क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में पाचन, ह्यूमन डाइजेशन, यानी कि मानव में जो भी खाना वाना खाया तो पाचन कैसे होता है उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो जो भी हम खाना खाते हैं उसको क्या बोला जाता है, फूड बोला जाता है ना। जो भी खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूड, यानी कि भोजन। अब भोजन को हम कहाँ खाते हैं, माउथ में। कहाँ खाते हैं, माउथ में। जब भी तुम खाना खाते हो तो देखते हो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स खाते हैं। खाना मान लो कि अगर रोटी खाए तो उसको भी कवर करके तोड़ के खाया जाता है ना, कवर खाया जाता है ना। या चावल खाते हो तो पूरा मुट्ठी मुट्ठी पूरा मीस के पूरा खाते हो कि नहीं खाते हैं। या सेब काटते तो पूरा बाइट करते हो, बढ़िया से काटते हो तो इतना सो ढोका की तरह आता है कि नहीं आता है। तो खाते समय हम खाने को क्या खाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं। बड़ा बड़ा क्या खाते हैं, पार्टिकल्स। ये मान लेते हैं हमारा फूड का पार्टिकल्स है। फूड का क्या है, कण। फूड का क्या है, कण। दाना मान के चलो उतना छोटा छोटा टुकड़ा है फूल। अब ये भोजन ये हम क्या करें, खा रहे हैं। ठीक है, अब पाचन मतलब होता है ये जो बड़ा बड़ा टुकड़ा हम खाएं, जो बड़ा बड़ा क्या है टुकड़ा हम खाएं, उसको क्या करें, छोटे छोटे टुकड़े में क्या करें, तोड़ दे। छोटे छोटे टुकड़े में क्या करें, तोड़ दे। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्या बोला जाता है, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है कि बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पाचन, यानी कि डाइजेशन। पाचन यानी कि डाइजेशन। अब बात करते हैं जो भी हमारा ये फूड है, कौन सी है, फूड। ये फूड का कैसा पार्ट है, लार्ज पार्ट है। कैसा पार्ट है, लार्ज पार्ट है कि नहीं है। ये कैसा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है। क्या पार्ट है, स्मॉल। ये लार्ज पार्टिकल्स पार्ट हो गया, क्या हो गया, स्मॉल। यानी कि बड़े बड़े चीजों को छोटे छोटे कणों में क्या करना, तोड़ना। अब मैं पूछूं कि जो भी तुम भोजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भोजन, तो वो तो बड़ा बड़ा खा रहे थे, तो उसको छोटा छोटा करा गया तो उसमें से क्या मिला, कुछ मिला, क्या मिला। या मैं कहूँ कि जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स उसको तोड़ने की क्या जरूरत है, या हम भोजन क्यों खा रहे हैं, भोजन हम क्यों खा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम भोजन क्यों खा रहे हैं, उसका वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। हम भोजन को क्यों खाया जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन है एक। हमको क्या चाहिए भोजन से, फूड से हमको क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। इसी एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन को क्या किया जाता है, करा जाता है। चलो यहाँ पर देखो, क्या बढ़ जाओ। क्या बोला गया था, जो भी हम भोजन खा रहे हैं, कौन सी खा रहे हैं, भोजन। हम भोजन क्यों खा रहे हैं, हमें क्या चाहिए, वो एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। क्यों एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम देखते हो अभी क्या करते हैं, प्ले करते हैं। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। या किसी चीज को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। या क्या करते हैं, स्लीप करते हैं। क्या करते हैं, स्लीप करते हैं, सोते हैं। कुछ भी हम कार्यक्रम करते हैं या सांस वास लेते हैं तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, खाने से। कहाँ से मिलेगा, खाने से। तो हमें खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। अरे गाड़ी देखो, गाड़ी चलती उलती है तो गाड़ी चलने के लिए क्या चाहिए, उसको तेल वोल डालोगे उसमें। या इलेक्ट्रिक बाइक होगी तो उसमें उसको चार्ज वार्ज करोगे तब तो जाएगी। अगर बैटरी वाली गाड़ी है उसको चार्ज नहीं करोगे तो चल पाएगी क्या। तो उसके उसका ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। उसका ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर वही बाइक पेट्रोल वाली है तो उसका ऊर्जा क्या है, पेट्रोल। और डीजल वाली होगी तो उसका ऊर्जा क्या होगा, डीजल। क्या होगा, डीजल। अब तुम्हारी साइकिल किस पर चलती है, ये तुम्हारी बॉडी के एनर्जी से वो चलती है। साइकिल कैसे चलती है, तुम्हारी बॉडी के एनर्जी से चलती है। पेट्रोल वेट्रोल नहीं लगता है, तुम्हारा एनर्जी लगता है। जब तक पेडल में लगो तब तक साइकिल चलेगी, तो चलने वाली नहीं है। तो खाना खाओगे तभी हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा। क्या मिलेगा, ऊर्जा, यानी एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनर्जी। तो कोई पूछेगा हम खाना क्यों खाते हैं तो सिंपल वर्ड में बोलोगे कि जीने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, किसके लिए, एनर्जी के लिए। कई लोग पूछा जाता है कि खाना क्यों खाता है तो कहता है पेट भरे खाते हैं, जिंदा रहे खाते हैं। मतलब हाल कुछ नहीं है, हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा मिले। क्या मिले, ऊर्जा। ये क्लियर हो गया क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं जो भोजन बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है, या पूरा रोटी ही निकल जाते, क्या दिक्कत है। या पूरा भतवे लो, भगवानों को पूरा डाल के अंदर कर लो, ऐसा हो सकता था। लेकिन नहीं, उसको कूच के खा रहे हो। उसको क्या कर रहे हो, कूच के खा रहे हो। दांत 32 गो पाया जाता है ना, 32 गो 28 गो। तो उसको बात क्या करा, दांत क्या करा, उसको पीस रहा है। क्या करा, पीस। उसको कोई मतलब होगा ना पीसने का। तो अब ये बड़ा बड़ा पार्टिकल्स उसको दांत क्या करेगा, पीस के क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा है, ध्यान देना। अब देखोगे चाय पत्ती, जानते हो चाय पत्ती। अब मान लो ये चाय बना रहे हो, क्या बना रहे हो, चाय। तो ये मान लो पूरा दूध है, क्या है, दूध। इसमें कौन सी डाल दिया, चाय पत्ती। क्या डाल दिए, चाय पत्ती। तो क्या दूध में चाय पत्ती डालो तो अपने आप उसमें घुल जाएगा क्या, घुल जाएगा, नहीं घुलेगा ना।
घुलने के लिए क्या चाहिए, उसको खौलाना पड़ेगा। चाय पत्ती को दूध दूध में घुलने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा। अरे देखते हो दूध व्हाइट होता है, और जहीं चाय पत्ती डाल देता है हल्का लाल छाऊ कलर का मट्टी कलर का हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो जब तक खौलाओगे तभी होगा, जब तक नहीं खिलाओगे तब तक होगा नहीं। तो मैंने कहा कि देखो ये हमारा भोजन है, क्या है भोजन। अब भोजन को यहाँ तोड़ के लाना है, पहले बड़ा बड़ा था, अब तोड़ के किसमें करना है, छोटा छोटा में। इसमें कुछ हमें मिलाना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा, तभी ये तोड़ पाएगा। तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो तोड़ने के लिए होता है डाइजेस्टिव जूस। क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस बताएंगे क्या होता है, ठीक है। ये जो हमारा है, हाँ ये है, जो ये हमारा फूड है, उस फूड में क्या मिलता है, डाइजेस्टिव जूस मिल के इसको क्या करता है, छोटा छोटा में तोड़ देता है। क्या तोड़ता है, छोटा छोटा में। अगर ये डाइजेस्टिव जूस नहीं होगा तो हमारा भोजन का पाचन नहीं होगा। किसी किसी का यही डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है खराब हो जाता है, कहा जाता है खराब, या ढंग से कार्य करता उड़ता नहीं है, जिसके उससे उनका खाना पचता जल्दी नहीं है, ठीक है। अभी बस ओवर भी बता रहे हैं, डिटेल करेंगे। अब बात करते हैं ये भोजन को, ये जूस मिलकर तोड़ क्यों रहा है। तोड़ इसीलिए रहा है, ये जो हमारा ये है ना हमारा भोजन, ये हमारा जो भोजन है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाएंगे। क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व मतलब समझते हो, न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें। जैसे पोषक तत्व क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है। ये सब हमारे कौन से होते हैं, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो किस में मिलते हैं, भोजन में। किसमें मिलते हैं, मैंने कहा कि चीनी में क्या मिलता है, तो कहते हो चीनी में मीठापन मिलता है। चीनी में क्या मिलता है, मैंने कहा कि ऊख क्यों चुपते हो, क्योंकि ऊख में मीठा मीठा रस निकलता है। क्या निकलता है, मीठा मीठा रस। ऊख तो पूरा एक ये पूरा पूरा ऊख हो गया, क्या हो गया, ऊख। इसमें क्या पाया जा रहा है, छोटा छोटा रस पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, रस। तो मैंने कहा खाना में क्या पाया जा रहा है, कहोगे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब किसमें से पाया जा रहा है, भोजन में। किसमें पाया जा रहा है, भोजन में। जब तक ईख को कूचोगे नहीं तब तक उसमें से रस निकल पाएगा नहीं, तब तक भोजन को तोड़ोगे नहीं तब तक हम उसमें से ये सब निकाल नहीं सकते। इसीलिए भोजन में इसको मिला के उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और तोड़ के क्या करके, तोड़ के और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के ये सब निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब यही निकला है जो चीज, वही आगे चल के क्या बनाएगा, हमारा एनर्जी का कार्य करेगा। कौन सी का कार्य करेगा, एनर्जी, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, एनर्जी का कार्य करेगा। कौन, यही आगे चल के, कौन, यही आगे चल के, ठीक है। प्रोवर्ब भी क्लियर हुआ। पूछा जाएगा पाचन क्या होता है, तो कहोगे भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पाचन, यानी कि डाइजेशन। और डाइजेशन हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें अगर भोजन पचेगा नहीं तो हमें एनर्जी मिलेगा नहीं। अब भोजन में इतना चीज पाया जाता है, और कुछ पाया जाता है, मैक्सिमम इतना पाया जाता है, जो हम ज्यादा अमाउंट में यही पाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ से लिख सकते हैं परिभाषा, लिखेंगे पाचन का, वो बना लो, लिखो पाचन। पाचन क्या होता है, लिखेंगे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ complex food into simple substance, ठीक है। लिख सकते हिंदी में भोजन के, भोजन के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि भोजन के बड़े बड़े, ये भोजन का क्या है, बड़ा बड़ा कण है, इस भोजन के बड़े बड़े कण को तोड़ के छोटी छोटी कण में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाचन। क्या बोला जाता है, पाचन, ठीक है। ये भोजन है, भोजन कहाँ खाते हैं, माउथ में। माउथ में जब खाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है, और उसी पार्टिकल्स को डाइजेस्टिव जूस के मिलाकर, उसमें मिलकर घुल मिल के उसको तोड़ देगा,
और तोड़ के ये हमारा क्या निकाल लेगा, पोषक तत्व। यही पोषक तत्व आगे चल के हमको क्या देगा, एनर्जी यानी कि ऊर्जा देगा। यही सब कार्यक्रम होता है पाचन में। पाचन में बस यही है, और कुछ होता नहीं। सिर्फ पाचन में, पाचन का मुख्य कार्य ही होता है हमारा ऊर्जा देने का। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा देने का, और कुछ कार्य ही नहीं होता। अब इसी को डिटेल में पढ़ोगे कि जो भी हमारा क्या होगा, एनर्जी, मतलब जो भी खाना कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे पच रहा है, उसी को इस चैप्टर में डिटेल में जाना जाएगा। ठीक है, राइट आंसर पढ़ा दो जल्दी। आ रहा है कि नहीं समझ में, साफ साफ लिखना सब लोग। हो गया, क्लियर हो? कोई स्टॉप इस यहाँ से भी जितना पड़ा है उसमें से कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। कोई डाउट लगता है इसमें, जितना अभी तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट तो पूछो। हाँ, हाँ, मतलब एनर्जी का यूज कहाँ करोगे, खेलने में, पढ़ने में, सोने में, कूदने फांगने में नहीं। बस ये बता दे कि इस एनर्जी का यूज कहाँ करोगे, किसी से लड़ाई करने में, किसी का झोटा खींचने में, किसी को गाली देने में यूज करोगे, यही ना करोगे, क्या करोगे? और फिर एकदम थक जाओगे चिल्लाते चिल्लाते तो शांति से पानी मंगा के पी के बढ़ जाओगे। ऐसा रेस्ट मार लेंगे तब फिर लड़ाई करेंगे आधा घंटा बाद ना। हाँ, फिर कहना 10 मिनट का ब्रेक, पहले खाना वाना खा ले जाए, इसका फिर झगड़ा होगा बाद में ना। कुर्सी उर्सी मंगा के बढ़िया से। हाँ, ये हिंदी में। चलो, इतना डाउट क्लियर हुआ ना। अब देखो, जो भी हम क्या, एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो भी हम खाना खाते हैं कहाँ खाते हैं, माउथ में खाया जाता है। ठीक है, जो भी खाना खाते हैं कहाँ खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं। अच्छा, अब जब भी तुम खाना खाते हो माउथ में, तो माउथ में क्या क्या पाया जाता है, तीत पाया जाता है, और कौन सी पाया जाता है, जीभ पाया जाता है कि नहीं, क्या पाया जाता है, एक तो दांत पाया जाता है, एक तो क्या पाया जाता है, जीभ, यही पाया जाता है ना। ठीक है, अब देखो जो भी हमारा तीत होता है क्या आता है, तीस, तीत, तीत मीन्स क्या आता है, दांत। अगर दांत की बात करते हैं, अगर चाइल्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चाइल्ड, तो चाइल्ड में कितना दांत पाया जाता है, छोटे बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। इसी को दूध का दांत बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, दूध का दांत को होता है, दूध का दांत को होगा 20 गो। तो छोटे बच्चों में को दांत पाया जाता है, 20 गो। और 7 बरिस के बाद ये धीरे क्या करने लगेगा, टूटने लगेगा। 7 बरिस तक दूध का दांत एकदम चमकता रहेगा, पूरा एकदम सेट में रहेगा। छोटे बच्चों को दांत देखोगे तो एकदम पूरा सेट में रहेगा, एकदम सिक्वेंस में, एकदम नीट एंड क्लीन। और जहीं 7 बरिस के बाद जाएंगे हिलेंगे, 7 बरिस के जहीं बाद होने लगेगा अगला में, तो तब कोनो दांत इधर से टूटेगा तो कोनो इधर से टूटेगा, कहीं धीरे, यानी कि धीरे धीरे क्या होने लगता है, दांत टूटने लगता है। दांत क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। और दांत टूटने के बाद फिर कौन सा दांत आता है, परमानेंट। कौन आता है, परमानेंट। अब बात करते हैं थोड़ा अडल्ट की, किसकी बात करते हैं, अडल्ट की।
अडल्ट में जानते हो 28 को और 32 को मान के चलो, कौन सी 28 और 32, 28 और 32, 28 और 32। पूछा जाएगा छोटे बच्चों में दांत की संख्या बताओ तो 20, बड़े बच्चों में या तो 28 या तो 32। और दांत का कार्य क्या होता है, कौन सी सही, अडल्ट, अडल्ट में जवान, नौजवान, हट्टा कट्ठा, ठीक है। हाँ 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 वही। अब देखो, अब जो हमारा जीभ होता है क्या होता है, जीभ, जीभ का कार्य क्या होता है, स्वाद का, किसका, स्वाद, सिर्फ जीभ क्या करता है, स्वाद लेने का कार्य करता है, कौन चीज, देखो, अरे खाना खाओगे तो मुंह ही में ना खाओगे, तो मुंह के बारे में बढ़िया से सीखो, क्या पाया जा रहा है, क्या नहीं पाया जा रहा है। इसके बाद देखो, जो जो भी अंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्य करें, उन सभी अंगों को हमें क्या करना है, पढ़ना है, उसको कब में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। यानी कि देखो सिस्टम बना है, क्या बना है, सिस्टम, यानी कि जो बहुत सारे ऑर्गन अंग मिलके, जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके कोई एक कार्य को परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम, क्या बोलते हैं, सिस्टम। उस सिस्टम में से पहला सिस्टम का क्या नाम है, माउथ, उसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, माउथ। माउथ के बाद यहाँ से देखोगे तो फूड पाइप आएगा, क्या आएगा, फूड पाइप। तो एक एक ऑर्गन को पढ़ेंगे, बस हल्का हल्का भी ओवरव्यू दे रहे हैं ऐसे से, ठीक है। हाँ, जीभ का कार्य कौन सा होता है, स्वाद का, इसका, स्वाद का। अब देखो जीभ कुछ इसी प्रकार होता है, जीभ तुम्हारा क्या होता है, कुछ इसी तरह होता है। अब जब इधर देखोगे तो इधर देखो, सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे देखोगे ना तो हमारा कौन सा होता है, स्वीट, स्वीट, यानी कि जो यहीं आगे गुलिया में रहोगे तो मीठा मीठा लगेगा, क्या लगेगा, मीठा मीठा। तो इधर क्या लगता है, स्वीट। इधर साइड साइड में क्या लगता है, खट्टा, क्या लगता है, खट्टा। इधर भी क्या लगता है, खट्टा। और यहाँ पर देखोगे बीच में, बीच में लगता है कड़वा, कैसा स्वाद आता है, कड़वा। अरे दवाई देखते हो, हैया दवाइया खाओगे ना तो उतना ना बुझाएगा, और दवाइया का ढक्कन देखते हो, आप आके जीभ को एकदम बीचों बीच डालते हैं पीछा में, और वो जो मुँह बन जाता है 5 रंग का, ठीक है। ई वो जहाँ अंदर हल्का सा पाओगे यहाँ पर कौन चीज टेस्ट आता है, कड़वा का, और वो ये डालते हो पूरा ढरक के, तो वहीं पर डालोगे तो क्या लगेगा, कड़वा। देख तो कोई दवाई अगर मुँह में नहीं गिरा देगा तब तो नॉर्मल रहता है, कुछ बुझाता ही नहीं है। और जो ही हल्का पीछे जाएगा मुँह बनेगा 4 रंग का। तो जब तक आगे है तब तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो ही पीछे जाएगा जो ही कड़वा लगने लगेगा। अब बगल में क्या लगता है, खट्टा। कभी खट्टा खाए हो, तो जब खट्टा खा तो ज्यादा खट्टा खा लो तो इसको पकड़ लो, तो कितना खट्टा हो गया, इधर ही का, इधर का और किधर का। अरे कभी खट्टा खाओगे ना तो इधर का लोगे पूरा समूह जो मांस है पूरा सिकुड़ा रहा है, क्या हो रहा है, वो ऐसे प्रतीत होता है। इधर का लगता है खट्टा, इधर का लगता है कड़वा, इधर का लगता है स्वीट, और इधर है साल्ट भी लिख लेना, कौन चीज, साल्ट, यानी कि नमकीन, नमकीन खाओगे, नमकीनी, नमकीनी, नमकीनी होगा या मीठा होगा, कौन आगे दिखाएगा, आगे वाला। अच्छा तीता कहाँ दिखाता है, वो तीता कहाँ दिखाता है, तीता, तीता कोई स्वाद ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दवाई खाते हो कड़वा लगता है तो क्या आंख में से आंसू आता है, मीठा खाते हो तो आंसू आता है आंख में से, खट्टा खाते हो तो आंसू आता है, लेकिन मिर्चा खाते हो तो आंसू आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है। तीता हमारा स्वाद, तीता हमारा स्वाद, हाँ, अरे वो खाते तो आंख में से आंसू आता है पागल, काटता है तो उसमें से वो केमिकल निकलता है जो आंखों के इफेक्ट करता है, वो अभी खाएगा ना तो हल्का इसी टाइप का लगेगा, कड़वाहट टाइप का हल्का लगेगा, ठीक है। तो तीता हमारा कोई स्वाद, यहाँ पर लिख लोगे तीता, कौन सी, ती, तीता का स्वाद नहीं होता है, तीता का स्वाद नहीं होता है, ध्यान रखना, तीता का स्वाद नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब देखो स्वाद नहीं होता, स्वाद नहीं होता है, लेकिन जब तीता तुम खाते हो तो तुम्हारे बॉडी को ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, क्या हो रहा है, उस चुभन की वजह से जब भी तुमको कोई पीटेगा तो देखो आंख में से आंसू आता है, अगर हाथ जल जाएगा तो आंख में से क्या जाएगा,
आंसू। उसी तरह तीता भी तुम्हारे बॉडी के लिए अनकंफर्ट है। क्या है? वो समझता है कि कुछ अनवांटेड चीज आ गया। क्या आ गया? अनवांटेड चीज, जिसको जैसे हुआ आंसू, मुंह चार रंग का रोने लगेगा। ठीक है, तीता खाते हो तो चिया चिया चिल्लाते हो, आंख में से आंसू आने लगता है। ठीक है, तो तीता कोई स्वाद नहीं होता। तीता खाते तो हमारे बॉडी को पेन होता है। क्या होता है? अब कोई ज्यादा फुल्की में तीता खा ले तो सुबह उसको पता चलता है क्या दिक्कत होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है। तो तीता कोई स्वाद, और तुम कहते हो ना खट्टा खाए तो सुबह कुछ पता चलता है कि खट्टा खाए कि मीठा खाए। लेकिन तीता जिस दिन खा के सोओगे उस दिन सुबह पता चलेगा कितना तीता खाए हो। खाते समय तो मजा आ रहा था, फिर बाद में चलेगा क्या सजा आ रहा है। ठीक है, तो तीता का कोई स्वाद, तीता का स्वाद नहीं होता, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अच्छा, अब दांत का फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन इसकी बात करते हैं। फंक्शन, दांत का फंक्शन क्या होता है? दांत का फंक्शन ये क्लियर। दांत में, अरे इसमें देखो, जो भी हमारा जीभ पाया जाता है ना, जीभ में जैसे देखो तो तू, अरे क्या बोलते हैं उसको, ब्रश कियो ब्रश, तो ब्रश को जो कुचिया होता है ऊपर ऊपर का, वैसे ही तुम्हारा जीभ होता है। क्या होता है? कभी देखना, चाय वो पी जाते हो झटका में गरम, तो आंगवा करिया करिया हो जाता है। जानते हो जिभिया जो होता है ना, इस तो दाना दाना निकला आता है। क्या निकला होता है? जिभिया पर क्या निकला होता है? इसी को टेस्ट बोर्ड बोलते हैं। टेस्ट क्या बोलते हैं? टेस्ट बोर्ड बोलते हैं। BUD, टेस्ट बोर्ड बोलते हैं। टेस्ट बोर्ड क्या बोलते हैं? ये पूरा दाना दाना है तुम्हारे जिभिया पर, पूरा का पूरा क्या है? इस तरह पूरा का पूरा दाना दाना फैला हुआ है, दाना 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 दाना। अब ये कभी कभी पी लेते हो चाय गरम। जानते हो शादी में जाते हो, शादी में जाते हो तो पहले कॉफी रखा होता है। शादी में जाओगे ना तो पहले कॉफी रखा रहेगा। और कई लोग क्या करते हैं, शादी में जाने से, खाना खाने से पहले ही क्या पी लेते हैं? कॉफी। और कॉफी देखो कितना टेम्परेचर उसका हाई होता है। चाय से अधिक किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है? कॉफी का। कॉफी लिए, पिए, आंगन तो कुल जड़ गया, जिभिया का यही टेस्ट बोर्ड क्या जड़ गया? टेस्ट बोर्ड। अब जब पूरा जला के गए खाना खाने, जब इसको जला के खाना खाओगे तो कुछ स्वाद नहीं आएगा। जब खाने में स्वाद नहीं आता तो खाने का मन नहीं करता, तो उसका खाना का बचत होता है। क्या होता है खाना का? वो सब सिस्टम कुल चलता है बढ़िया से। शादी में जाने से पहले जाते हो तो पहले भर पेट दूध आदि खाना खाओ, एक बाद कॉफी बैठ के पियो, तब तो खाना घींच लोगे। और जब तुम पहले ही चाय पी लोगे, खाना खाओगे तो खाना नहीं खा जाएगा। जहाँ 4 रोटी घींचना तो वहाँ आधी रोटी खाएगा, चाय पीने के बाद, कॉफी पीने के बाद। क्यों? क्योंकि काफी पूरा जिभिया क्या करता है, तो झटका में पी देते हो। कोई अभी पी रहे हो, हंसा दिया तो ले पूरा घटक लिए, कुल जल गया। क्या हो गया? जल गया। यही जो टेस्ट बर्ड होता है, टेस्ट क्या होता है? बर्ड। यही क्या होता है? जल जाता है। क्या होता है? तो जब टेस्ट बर्ड जल जाता है, देखो हल्का काला काला दिखने लगता है। और जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक हमें खाने में कोई स्वाद नहीं होता। अरे एक आध 2-3 दिन में ठीक हो जाए, रिकवर हो जाता है पूरा पूरा। हाँ, ये देखो ये टेस्ट बर्ड है। क्या है टेस्ट बर्ड? समझ में आएगा कहाँ पर जाता है? जिम में। शादी में पहले जाओगे तो खाना खाओगे, एक बाद क्या पियोगे? कॉफी। इन्हीं के पहले कॉफी लपेट लो 10 थरिया, इसके बाद जाओ चाय पियो तो बड़ी दिक्कत हो जाए। निनवा कुछ नहीं होता, इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? यही जो टेस्ट बर्ड होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है? इन्फेक्शन होकर दाना दाना हो जाता है। क्या जाता है? दाना दाना। वही दाना दाना हो जाता है। अब मरचा जब खाते हो ना, तो जानते हो मरचा का कोई टेस्ट होता नहीं है, और वो उत्प्रेरक उत्प्रेरक होता है। इधर मरचा का कार्य करता है? उत्प्रेरक का। किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक मतलब समझते हो? झगड़ा लगाने का कार्य करता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब क्या होता है? मान लो तुम ही हो, कोई तुम्हारा तीसर का दोस्त है, आया को जो जानते हो, तुमको नहीं है तो तुम्हारे बारे में इसी से बतिया रहा था, सहका दिया। तुम एक दिन एब्सेंट हो, उसको सहका दे, जाना तुम नया सहका लिया तो इसी से बोल रहा था। अब तुम दोनों मिले हो तो लड़ाई कर लोगे। आई बैठ के मजा लेगा बीच वाला कोई? लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। ये जो दोनों को चढ़ाया वो क्या है? उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब उन दोनों को उत्तेजना दे रहा है। क्या दे रहा है? उत्तेजना। वो दोनों लड़ाई करेंगे, कर लेगा मजा। जब दाना दाना मुंह पे हो जाता है ना, जब तीता खाओगे ना तो क्या कार्य करता है? उत्प्रेरक का। किसका? और जानते हो तीता इन्फेक्शन का कार्य करता है, मतलब पूरा कड़वाहट का, पेन का। किसका? पेन का, दर्द का। लगता है जैसे जहर खाते हो, उसी तो तुम्हारा मर्चा होता है। जैसे जहर खाते हैं तो पूरा बिहेव बॉडी को करता है ना डिसबैलेंस,
उसी तरह मर्चा करता है, क्या करता है, मिर्च, क्या करता है, मिर्च, इसलिए ज्यादा मिर्च नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल खाओ। और ज्यादा मर्चा खा लोगे तो राम राम बच्चे हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे जौहर रिएक्ट करेगा उसी तरह मर्चा भी कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना। खट्टा कितना खा लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो सब छोड़ो, ये सब क्लियर हुआ, ये इधर ये टेस्ट वर्ड क्लियर हुआ। अब बात करते हैं तीत का फंक्शन का। देखो तात, जो दांत होता है क्या होता है, दांत, दांत के जानते हो क्या कार्य होता है, एक तो काटने का कार्य होता है, कौन सी, दांत का फंक्शन पहला क्या होता है, काटने का, कौन सी, काटने का। सेकंड क्या होता है, फाड़ने का, कौन सी होता है, फाड़ने का। और थर्ड वन क्या होता है, पीसने का। बस तीन गो कार्य, किसका कार्य है, तीन गो, काटने का, फाड़ने का और दांत का फंक्शन क्या है, काटना, फाड़ना और पीसना। किसी चीज को काटेगा या किसी चीज को फाड़ेगा या क्या करेगा, किसी चीज को क्या करेगा, पीसेगा। काटना और पीसना, इसके अलावा कोई इसका कार्य नहीं, पीसना। यही इसका तीन फंक्शन है। कितना फंक्शन है, लिख लो, पीसना, पी बना लो, पी बन गया, पीसना, पीसने लिख देंगे, पीसना आ जाएगा, पीसना। इसका क्या होता है, फंक्शन होता है, क्या होता है। अब देखो दांत ना दो साइड से, कौन सी साइड से हल्का बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा, उसका होता है काटने का, क्या होता है, दो ऊपर से होता है, दो कहाँ से होता है, अरे चुड़ैल कभी देखे होगे, चुड़ैल उड़ैल तो अंगवा का दत्वा निकला होता है ऊपर से दो, तो वे जो दो दत्वा निकला होता है ना, उसी को बोलते हैं काटने का कार्य, कौन सी, काटने का। और जो एकदम अंगवा पा जाता है दांत, चार गो दांत, पगो, कल इसको डिटेल करेंगे फिगर बनवा के, क्या बना के, फिगर बना के कल डिटेल करेंगे, बस आज ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, आज जो पीछे का दांत होता है वो क्या करता है, पीसने का कार्य करता है, किसका कार्य होगा, पीसने का कार्य होगा। ठीक है, देखना, चलो ध्यान लो, हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ लिए थे ना, समझा वहां पर, सीधा बैठोगे, बस कुछ ही दिन में तो ट्रांसफर कर रहे हैं, तुम्हारा क्या घबरा रहे हो। ठीक है, वो कुछ नहीं, क्या बात कर रहे हैं, ह्यूमन डाइजेशन। तो ह्यूमन डाइजेशन में क्या बताया गया था, जो भी हमारे पास कौन से फूड, क्या है, फूड, उस फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डाइजेशन। क्या बोला जाता है, डाइजेशन। इतना कंप्लीट कर गया था। और फिर डाइजेशन में हम लोग बहुत हद तक आने चल गए थे। आज हम लोग को पढ़ना है कौन सी, टीथ के बारे में। किसके बारे में, टीथ यानी कि दांत। किसके बारे में, दांत का हेडिंग डाल लेंगे, टीथ, टीथ यानी कि दांत। जीभ पर आ चुका था ना, जीभ में बताया गया था कौन कौन सी टेस्ट कहाँ कहाँ होता है, लेकिन बोला गया था कि टीथ को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हेडिंग कौन सी डालेंगे, टीथ, टीथ में इसका आ जाएगा दांत। और दांत को डिटेल करते इसके बाद आगे चलेंगे। अभी हम लोग माउथ पे हैं, किसमें है, माउथ। सबसे पहले खाना किस में खाया जाता है, माउथ। माउथ में कौन सी होता है, मुख यानी कि मुंह, मुख यानी कि मुंह। खाना पहले वही ना खाया जाता है, तो खाना खाया जाता था जब माउथ में देखे थे, तो माउथ में कौन सी दिखा था, टंग दिखा था, कौन सी दिखा था, टंग। और क्या दिखा था, टीथ, क्या दिखा था, टीथ। और क्या दिखेगा, सलाइवा, क्या दिखेगा, सलाइवा। तो टंग के बारे में बात कर चुके हैं, किसके बारे में बात करेंगे, टीथ के बारे में। किसके बारे में, टीथ। सलाइवा मिस होता है लार, क्या होता है, लार। इसका लास्ट वन क्या बात करेंगे, लार के बारे में। अब फिर देखेंगे कि मुख में कौन सी कैसे कैसे हमारा भोजन डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। टीथ, टीथ मीन्स क्या होता है, दांत। ठीक है, अगर दांत की बात करते हैं, दांत कहाँ पर जाता है, मुख में। कहाँ पर जाता है, मुख, मुख मीन्स मुंह में। अब देखो, अगर अडल्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अडल्ट में। अडल्ट में दांत की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 32। और वही अगर बात करते हैं चाइल्ड की, किसकी बात करते हैं, चाइल्ड की। चाइल्ड में दांत की दांत कितनी होती है, 20। कितनी होती है, 20। अडल्ट में कितना होगा, 32। इसमें चाइल्ड में कितना होगा, 20। इसी को बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ मतलब होता है दूध का दांत, दूध का दांत। ये सबसे पहले जमता है 20 गो,
मतलब एक ही नहीं जम जाएगा, एगो दूगो तीन गो करते 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 को हो जाएगा 20 गो। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। और जब दूध का दांत टूट जाता है तब परमानेंट, अच्छा 20 गो पहले ही से था तो इसके बाद को दांत निकलता है 12 गो। को 12 गो। 20 गो के बाद को निकलता है 12 गो। ठीक है, वो परमानेंट होता है। कैसा टीथ होता है? परमानेंट, यानी कि फिक्स होता है। क्या होता है? पहले 20 गो दांत निकलेगा, को 20 गो दूध का दांत बोलते हैं। फिर 7 साल के बाद टूटने लगेगा। 7 साल के बाद क्या लगेगा? एक को दो को टूटते टूटते 12-13 साल तक कुल कहा जाएगा, टूट जाएगा। इसका 12-13 साल के बाद नया दांत निकलेगा। क्या निकलेगा? मतलब टूटता जाएगा, निकलता जाएगा, टूटता जाएगा, निकलता जाएगा, इसी तरह धीरे धीरे क्या आता जाएगा, निकलता जाएगा। ठीक है, कुल टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 32 गो। 32 गो। ठीक है, और ये देखो, ये जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा है, ऊपर ये कौन से है? ऊपर का जबड़ा। ये कौन से है? नीचे का जबड़ा। इसी जबड़े पर हमारा मसूड़ा, इसको देखते हो मसूड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मसूड़ा। इसी मसूड़े पर देखोगे तो हमारा क्या लगा होता है? दांत। क्या लगा होता है? दांत। ऊपर भी होता है, कहाँ भी होता है? नीचे पे। 16 गो ऊपर पा जाता है, 16 कहाँ पा जाता है? नीचे। इसी को दांत बोलते हैं ना। अब देखो दांत कई प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 4 प्रकार के। टाइप ऑफ टीथ किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ टीथ, यानी कि टीथ के प्रकार। टीथ कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं? ये जो ये देख रहे हो ना, ये जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, कहाँ का जबड़ा, नीचे का जबड़ा। ऊपर जबड़े में ही मसूड़ा पाया जाता है। जबड़े में क्या पाया जाता है? इसको पूरा पूरा क्या बोलते हैं? जबड़ा। इसको पूरा पूरा क्या होता है? जबड़ा। सबसे मजबूत हड्डी का नाम कौन सी होता है? जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा। उसी जबड़ा में कौन सी पाया जाता है? इसको मसूड़ा बोलते हैं। मसूड़ा मतलब ये मांस होता है, इसमें छोटे छोटे नर्व्स होते हैं। क्या होते हैं? नर्व्स। नर्व्स मतलब समझते हो क्या होता है? छोटे छोटे नस फैले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इस यही सेंस करके आएंगे। यही तक तो कभी कभी पानी वानी पीते हो तो दर्द करने लगता है। यही दर्द करता है। कौन? यही। ये मसूड़ा होता है। क्या होता है? मसूड़ा। इसी के अंदर कौन सी धसा होता है? दांत। क्या धसा होता है? दांत। ठीक है, और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। ठीक है, कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। ठीक है, पहला होता है इंसीजर। क्या होता है? क्या होते हैं? इंसीजर। सेकेंड वन होता है हमारा कैनिन्स। फिर थर्ड वन होता है मोलर। और फिर क्या होता है हम लोग का? प्री मोलर। मोलर और प्री मोलर। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं? दांत के प्रकार होते हैं। ठीक है, हाँ। चलो बताएंगे हो। आगे देखो, उसके आगे लिखना टाइप ऑफ टीथ। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब आओ फिगर बना लेते हैं। ठीक है, पहले किसकी बात करते हैं? कैनिन्स की। अरे सॉरी, इंसीजर। कौन से? ठीक है, अब देखो जो भी हमारा इंसीजर्स होता है कुछ ऐसा होता है। आगे से ऐसा होगा, आगे से एकदम क्या होता है? नुकीला। क्या होता है? हल्का सा ऐसा होगा। इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। सेकेंड क्या होता है? काइनिन। ठीक है, जो भी काइनिन्स होता है वो कैसा होता है ध्यान रखना है आपको। ऐसा होता है हल्का सा।
कैसा होगा? ऐसा। हल्का नुकीला होता है, क्या होता है? नुकीला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौन सी? देखो ये हमारा इंसीजर है, क्या है? इंसीजर। ठीक है, हल्का ज्यादा चोख नहीं होगा, हल्का चपटा, हल्का ज्यादा चोख नहीं होगा, हाई वाला एकदम चोख होगा, क्या होगा? चोख होगा। ठीक है, ये होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जानते हो कैसा होता है? ऐसा होता है। हाँ, ठीक है, ये कैसा होता है? प्रीमोलर। एक और लास्ट होता है मोलर। क्या होता है? जो एकदम लास्ट में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? एकदम लास्ट में, एकदम पीछे, कहाँ पाया जाता है? पीछे। एकदम चपटा, एकदम कहाँ पाया जाता है? पीछे। देखो पीछा, पीछवा का एकदम देता है, देखो ना चौड़ा होगा, क्या होगा? चौड़ा। एकदम चौड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? मोलर। मोलर क्या बोलते हैं? मोलर। हल्का अंग देखोगे हल्का कम चौड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? मोलर। प्री मोलर क्या बोलते हैं? प्री मोलर क्या बोला जाता है? प्री मोलर। ठीक है, अब फिर एक क्या होता है हमारा? काइनिन। एक क्या होता है? इंसीजर। कैसे बनाया जाता है? हाँ, हो गया? क्लियर हो? हम्म। अब इसका पूरा फिगर भी बना लेते हैं, पूरा ऊपर का जबड़ा जितना ऊपर का होगा वही का होगा हमारा? नीचे कहाँ का होगा? नीचे का। ठीक है, आगे देखोगे सबसे जो आगे चार को होता है, कौ को? चार को, उसको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब फिर एगो अंगमा देखोगे नुकीला होता है, क्या होता है? नुकीला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? काइनीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? फिर इसके बाद देखोगे आगे तो दो 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 थे, कितने कितने थे? दो थे। इधर से हल्का चौड़ा होगा, इधर से हल्का। इसको मैं क्या बोल देंगे? प्री मोलर। क्या बोलेंगे? अरे सॉरी, प्री मोलर। एक लास्ट में होता है हमारा तीन ठे, कब होता है? वन, टू, थ्री। इसको मैं क्या बोलता हूँ? मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। ठीक है, इधर भी कितना होगा हमारा? तीन। देखो तीन तीन कितना हो गया? छः। और दो दो कितना हो गया? चार। छः चार कितना हो गया? 10। 10 चार क्या होता है? 14। और 10 4 14। और 14 दो कितना हो जाएगा? 16। 14 दो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, क्लियर हो गया? 16 को ऊपर, 16 को नीचे, 16 को ऊपर, 16 को नीचे, 16 दूना के 32। यह होता है हमारा दांत का प्रकार। ठीक है,
अरे चेक करें, क्या घबरा रहे हो तुम? ठीक है, अभी सुधर जाओगे। क्या ये कलाकारी चेक कर रहे हैं क्या कि कैसे तुम्हारा बन रहा है? तुमको समझना है, साइंस पढ़ रहा है कि ड्राइंग बना रही, बता तुम। लग रहा है कलाकारी, बस समझना है कि 4 गो अंगवा होता है, 2 गो लिकला होता है। जैसे भूत का दांत देखा होगा, भूत को चुड़ैल वाला देखा तो 2 गो अंगवा निकाल के चलती रहती है। ठीक है, अंगवा 2 गो निकला रहता है, बीचवा में 4 गो चपटा हल्का सा छोटा रहेगा, अंगवा वाली साइड से 2 गो निकला होता है, उसको कैनिज बोलते हैं। जो अंगवा होता है इंसीजर बोलते हैं। अंगवा 2 को हल्का मोट मोट होता है, उसको प्री मोलर। प्री मतलब पहले, मोलर से पहले, उसको बोलते हैं प्री मोलर। इसका अर्थ क्या होता है? मोलर। 3 गो ये 3 गो ऊ। ठीक है, पूरा गिनोगे तो ऊपर कितना होगा? 16। और 16 को इधर, फिर 16 को नीचे, तो 16 दूना के 32 टोटल। ठीक है, ये टाइप होता है, हल्का चपटा होता है तो चोखना होता है, एकदम चोक होता है। ये चपटा होगा या और चपटा होगा। इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? हमारे दांत पाए जाते हैं। हाँ? और इसकी बात करते हैं, तो काटने का कार्य करता है। कौन सी का कार्य करता है? काटने। तो जब भी दांत देखते हो तो पूरा हेड तक के पूरा बाइट कर लेता है। ठीक है, तो काटने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? काटने का। इंसीजर का कौन सी? फाड़ने का कार्य। कौन सी? फाड़ने का कार्य। फाड़ने का कार्य मतलब समझते हो? फाड़ देगा, पकड़ के क्या करेगा? फाड़ देगा। अरे कुकुर उकुर देखो, अगर पकड़ लेगा तो देखो घींच के फाड़ देता है। ये लेग पीस शोक पीस खाते हो, किसी चीज को अगर फाड़ना हो, मांसाहारी में ये सबसे नुकीला होता है। क्या होता है? जैसे डॉग हो गया, बिल्ली हो गई, उनमें नुकीला होता है। क्या होता है? नुकीला। एक बार फंसाएगा तो चीर देगी, पूरा काम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उनमें क्या होता है? नुकीला। क्या होता है? नुकीला। क्यों? उनको मांस मछली खाना होता है, किसी चीज को फाड़ने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। एक होता है प्रीमोलर, ये होता है हमारा कौन सी? पीसने का कार्य। कौन सी? पीसने का, या छोटे छोटे कड़ों में, छोटे छोटे कड़ों में तोड़ने का। छोटे छोटे कोड़ों में तोड़ने का। कौन से तोड़ने का? फूड। और इसका कार्य क्या होता है हमारा? पीसने का। ठीक है, ये पीसता है, पीसने का मतलब छोटे छोटे कण में तोड़ देगा। इसमें आएगा तो दाना, जैसे देखते हो एक बार अगर पिसाता है आटा तो देखो दरदरा होता है, और फिर एक बार और में बढ़िया से लपेटेगा तो कहा जाएगा, थोड़ा सा पीस देगा। क्या करेगा? तो पहले बार छोटे छोटे कड़ों में क्या करेगा? तोड़ेगा। कौन? प्रीमोलर। और ये धक रगड़ के दम क्या करेगा? मेहन करेगा। क्या करेगा? मेहन करेगा। यही दांत का क्या होता है? कार्य। दांत का कार्य सिर्फ यही होता है कि हमारे भोजन को छोटे छोटे कड़ों में क्या करे? तोड़ दे। क्या करे? तोड़ दे। और जीभ का कार्य क्या होता है? स्वाद लेने का। कौन सी लेने का? स्वाद। और जीभ स्वाद भी लेता है और खाना को क्या करता है? मुंह में लार भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? 3 चीज, जीभ, दांत, लार। थूक क्या बोलते हैं? थूक। उसको क्या करेगा? मिला देगा। थूक को क्या करेगा? मिला देगा। कौन मिलाएगा? टंग। कौन मिलाएगा? टंग। टंग का 2 गो कार्य होता है। एक तो कूचेगा, मतलब उसको क्या करेगा? स्वाद लेगा। क्या लेगा? और दूसरा का क्या करेगा? मिलाएगा। क्या करेगा? ठीक है। और सबसे शुरू शुरू में जब हम खाना खाते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है खाने में, कौन सी पाया जाता है? जितना मीठा चीज का खाता है उसमें कौन सी पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। उसका कहा जाता है डाइजेशन। कहा जाता है, जहीं तू खाना मुंह में डाला है वहीं से डाइजेशन कहा जाता है शुरू। तुमको मुंह में खाना खाने का डाइजेशन होगा, जाके पेट में होगा। पेट में नहीं, माउथ में खाते ही डाइजेशन कहा जाता है शुरू हो जाता है। और सबसे पहले कौन सी का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? मीठा चीज में। किस में मिलता है? जितने भी मीठा चीज खाते हो उसमें कौन सी मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे आलू खाओ मीठा लगेगा, आलू खाओगे तो क्या लगेगा? चावल खाओगे तो कैसा लगेगा? मीठा। उसमें कौन सी पाया जाता है? कार्बो। चीनी खाओगे तो क्या मिलेगा? शुगर। कार्बोहाइड्रेट क्या मिलेगा? और जितना तला वाला चीज खाओगे उसमें भी कौन सी मिलेगा ज्यादातर? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट। लेकिन डाइजेशन किसका होता है माउथ में? कार्बो। ठीक है। हम्म। इरेज कर इतना।
चलो आगे देखो। पाचन क्रिया हो होता है, पाचन मतलब क्या होता है, भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ने को क्या बोलते हैं, पाचन। अब पाचन हमारा एक फिजियोकेमिकल है, कैसा है, फिजियो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, कैसा है, प्रोसेस है पाचन। पाचन ठीक है, एक प्रकार का एक प्रकार का फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। पाचन एक प्रकार का क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियो मतलब जो फिजिकल होता है, केमिकल मतलब जो केमिकल होता है, फिजियोकेमिकल यानी कि रसायन। जैसे खाना मुंह में चबाते हो, तोड़ते हो, फोड़ते हो, तो फिजिकली कर रहे हो ना। फिजिकली मतलब उसको निकाल के हाथ में छू छा सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अरे मुंह में खाना चबा के उगल के हाथ में ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तो होता है फिजियो, क्या होता है, फिजियो क्या होता है, फिजियो। ठीक है, क्या होता है, फिजियो। अब वही जब खाना पेट में जाके पच के निकलते तो हम देख पाते हैं क्या, खाना पेट में पचता है तो नहीं, तो वो कैसा हमारा खाना अगर पेट में पच रहा है तो क्या होगा हमारा, फिजियो। मतलब जितना मुंह में खाना है, कितना खाना है, मुंह में, तो मुंह के खाना जो खाना वाना चबाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजियो, क्या बोलते हैं। और केमिकल क्या होता है, पेट में किसमें होता है, खाना अंदर के पेट के अंदर कैसे खाना पच रहा है हमको पता चल रहा है, नहीं, उसको बोलते हैं केमिकल, क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, और जो हमारा मुंह में खाना कुछ कुछ के खाते हो वो कैसा प्रोसेस है, फिजिकल, कैसा है, फिजिकल। फिजिकल मतलब जिसको टच वच करके छू छा सकते हो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल। और केमिकल किसको कहते हैं, हमको पता ही नहीं चलो हो जाए, हमको पता ही नहीं चलो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल। क्या बोलते हैं, तुम्हारा कपार दर्द कर रहा है, खा लिया दवाई, पता नहीं चला कब ठीक हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल। और कपार धर के इसको पकड़ के दबाया जाए तो वो क्या है हमारा, फिजिकल। दबाते दबाते सही हो गया तो वो हमारा क्या हो गया, और दवा खा के ठीक कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल। क्या हो जाएगा, केमिकल। ठीक है, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो, जो भी खाना खाते हैं उसको वो कैसा प्रोसेस है, फिजियो केमिकल। फिजियो केमिकल मतलब जो फिजिकली होगा उसको क्या बोलेंगे, फिजियो, और जो केमिकली होगा उसे बोलेंगे केमिकली। क्या बोलेंगे, केमिकली। ये पहला नोट हो गया, नीचे सेकंड नोट। अब बात करते हैं, जो भी हमारा मुख होता है, क्या होता है, मुख। मुख में सबसे पहले कौन चीज, सबसे पहले, ठीक है, पहले कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, मुख में किसका चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तीसरी बिंदु, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, मीठी वस्तु में। किसमें, मीठी वस्तु में, जैसे, जैसे कौन सी, चावल, कौन सी, आलू, कौन सी, आलू, कौन सी, मिठाई, कौन सी, मिठाई। ये सब इसमें सब कौन सी पाया जाता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। जितना मीठा मीठा चीज का तो उसमें कौन सी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन सी, कार्बोहाइड्रेट। यही कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाचन होता है, माउथ, कहाँ, माउथ यानी कि मुंह में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ठीक।
हो गया। अब बात करते हैं लार, किसके बारे में? लार के बारे में। लार का कार्य क्या उनसे होता है? भोजन को, जो भी फूड है, क्या है? फूड को क्या करना? सॉफ्ट करना। कौन चीज? सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? मुलायम। और फिर क्या होता है? जीवाणु को मारने का कार्य। किसका कार्य? जीवाणु को। देखते हो छोटे बच्चे में, देखते हो लार बहुत पाया जाता है। क्यों लार ज्यादा पाया जाता है? क्योंकि देखते हो छोटे बच्चे खिलौना हो गया, कुछ हो गया, पेन पेंसिल जो चिपा जाते हैं, मुंह में खा लेते हैं, डाल लेते कि नहीं डाल लेते हैं? तो उसमें जितना भी मट्टी उट्टी पाया जा रहा है, जितना भी अदर वस्तु पाया जा रहा है, उसमें कौन सी पाया जा रहा है? कुल जीवाणु पाया जा रहे हैं, बैक्टीरिया पाया जा रहे हैं। उसको जाके बीमार कर सकते हैं। इसलिए उसमें देखोगे दिन भर लार टपका, मतलब पूरा गिरा रहेगा मुंह पर पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि उसमें लार ज्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो भी उसमें मुंह में डाले कोई भी सामान, तो उस पर जितने भी बैक्टीरिया वैक्टीरिया पाया जाए, उसको उसको क्या करे? मार दे। लार क्या करे? उसको मार दे। ठीक है। तो लार का दो कार्य होता है, एक तो भोजन को सॉफ्ट करने का, एक तो कौन चीज? जितने भी जीवाणु पाया जाए उसको मारने का। अच्छा, थर्ड वन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन। कौन पाचन करता है? लार। क्या करता है? लार भोजन में मिलकर कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? पचा लेगा। लार का मुख्यतः कितना कार्य है? तीन। भोजन को सॉफ्ट बनाना, जितना बैक्टीरिया पाया जा रहा है, जीवाणु पाया जा रहा है भोजन में, उसको मारना। तीसरा का कार्य कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और सबसे पहली बार भोजन का पाचन कहाँ जाता है? माउथ में। कहाँ? तो टेस्ट का, जीभ का ना कार्य है कि लार का कार्य है? ठीक है। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ध्यान देना। हम्म।